दिल्ली पर खुशियां नहीं, मिला एक मां को दर्द। दो बच्चों के साथ दर दर भटकने को मजबूर है एक मां। दिल दहलाने वाला मामला, बच्चों संग निकाली गई महिला, दरवाजे पर लगा अजीब नोटिस। फिरोजाबाद में विवाहिता की पुकार, मेरे बच्चों का क्या कसूर। आइए समाचार विस्तार से देखिए जनादेश भारत न्यूज चैनल पर हमारे सहयोगी संवाददाता विजय बघेल की यह रिपोर्ट। फिरोजाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। थाना दक्षिण क्षेत्र के चंद्रावर गेट इलाके में एक विवाहिता को होली के दिन ही उसके दो छोटे बच्चों सहित घर से बाहर कर दिया गया। पीड़िता प्राची गुप्ता का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। बताया जा रहा है कि होली के दिन उसे उसके 5 साल के बेटे और 6 साल की बेटी के साथ घर से बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, घर के दरवाजे पर एक कागज़ भी चस्पा कर दिया गया जिस पर लिखा था कि जरूरी काम से 4-5 दिन के लिए बाहर गए हैं। घटना के बाद पीड़िता बच्चों को लेकर अपने मैके पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। दोनों पक्षों का थाने बुलाकर बातचीत कराई जाएगी। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। आइए सुनते हैं पीड़िता प्राची गुप्ता का क्या कहना है। मेरा नाम प्राची गुप्ता है। प्राची, ये घर के बाहर बैठी हो, क्यों बैठी हो? मेरे सास ससुर गेट लगा के चले गए। 2 दिन पहले है ना, मेरा आदमी भी कहीं चला गया था। मेरे सास ससुर ने भगा दिया उनको। घर के क्लेश में मुझे मारा है। परसों मुझे मारा है और मैंने कंप्लेन की है तो ये कह दिया है कि मेरे लड़के को मार के भगा दिया है। बल्कि ऐसा हुआ था कि उन्होंने मारपीट कर रहे थे, बच्चों के साथ भी डांट रहे थे, उनको पी कर आए थे बहुत ज़्यादा। फिर मेरी सास ने कहा कि मार, तो उन्होंने मेरे गाल पर चाटा मारा था। उन्होंने सास ने मेरा आके तुरंत कलर दबा दिया और पापा ने कहा इसको आज ही मार दो। फिर कैसे भी इनके लड़के ने उनको छुड़वाया और इनको भेज दिया और मैंने गेट लगा लिया और मैंने पुलिस को बुलाया। 112 पे कंप्लेन की तो इनका लड़का गायब हो गया। उन्होंने पूछा भी था कि आप पीछे आपका लड़का पी कर आया था, तो मेरी सास ने कहा कि नहीं, मेरा लड़का पी के नहीं आई, इसके दिमाग में कमी है, जैसी करती रहती है नौटंकी। मैं नौटंकी कर रही हूँ। मेरी गलती ये है कि मैं 8 साल में बार बार आ रही हूँ। कभी केस के द्वारा आ जाती, कोई मानव का प्रदर्शन, कभी समाज सेवा, कितनी बार बैठे होंगी। बस मेरी गलती ये है, मैंने इनको हर बार माफ किया है क्योंकि मेरे बच्चे हैं। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे घर वाले इतने सच्चे। अब ये बताओ, आप सड़क पर कब से बैठे हो दोनों बच्चों को लेकर? मुझे हो गया 1 से 1.5 से 2 घंटा हो गया मुझे यहाँ बैठे हुए। ताले लगा के कहाँ गए आपकी सास? पता नहीं है, यहाँ लिख गए, ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ लिख गए कि 4 से 5 दिन तक गायब है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं मायके नहीं जाऊँगी। पुलिस को फोन किया आपने? मैंने फोन किया, पुलिस तो आई है, कोई बहुत बदतमीज से बातें करते हैं। मुझे इस तरह की लैंग्वेज पसंद नहीं है। यहाँ पे ससुर करते हैं बदतमीज से बातें और वहाँ पे ना पुलिस वाले करते हैं। अच्छा, पहले आपने पुलिस से शिकायत की थी? परसों मैंने की थी और मेरे पैसे चोरी कर दिए थे। मेरी सास ने 25 से 26 में तुझे पढ़ाती हूँ, 25-26 हज़ार में मेरे पैसे चोरी कर दिए मेरी सास ने। और तो मैंने बस इतना पूछा, मम्मी मेरे पैसे दे दो, मुझे जो भी घर पे है रही है, मेरे पास पैसे नहीं है, बच्चों की जरूरत है, कहाँ से पूरी करूँ। अभी पिचकारी में ऑनलाइन पेमेंट करके लेकर आई थी मैंने बस इतना कहा मुझे पैसे दो, मैं सारी तुम्हें पे पैसे दूँगी, मेरे पास नहीं है। मैं कहा आप पैसे दोगी, मैं लॉक तोड़ दूँगी, एक रूम और एक्स्ट्रा, मैं इस रूम को लॉक तोड़ दूँगी। मैंने कहकर सामने से 2 बार ईंट मारी थी लॉक में। मैंने कहा मेरे पास पैसे दो, मैं खा रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं 1 महीने पहले इस घर में आई हूँ। मुझे मेरा आदमी भी है नहीं, मैं किससे मांगूंगी पैसे, कोई भी नहीं है मेरे पास। तब है ना मैं नीचे आई हूँ, मैं नीचे आकर इतना बोला कि मम्मी ने मेरे गाल पर चाटा मारा, यहाँ पर खड़े हो गए। अब कोई मेरी गवाही दे जानी चाहिए। मैंने यहाँ पर पापा बोलते हैं इसने मेरे साथ है ना बदतमीजी की है और मुझसे कह के गए हैं कि जा आरामजादी और अल्टी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, जा। कब से विवाद चल रहा है आपका? अभी तो 1 फरवरी से ही आई हूँ, 4 से 5 बार लड़ाई हो गई है, लेकिन केस मैंने परसों ही किया है। अब मैं अपने मायके नहीं जाऊँगी, मैं अब उनकी बेइज्जती नहीं कराऊंगी। मैं अब इंसाफ या तो मिल जाए या मैं मर जाऊँ। मैं अपने बच्चों को लेकर यहीं मर जाऊँगी। अच्छा, थाना दक्षिण पुलिस ने आपकी कोई मदद की? उन्होंने बस कंप्लेन लिख ली है। अभी होली का समय है तो कोई अच्छी सुनवाई नहीं है। बस वो यही कह रहे हैं केस कर दो, अगर नहीं बन रही तो केस कर दो। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ? मैं मायके नहीं रहना चाहती। पुलिस ने ये नहीं समझा कि आप कहाँ रखेंगे? उन्होंने कहा यहाँ रहो, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो भाग गई पीछे से। अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ रहूँ, बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? अब क्या चाहती हो आप? मैं तो अच्छे भले घर पे आ गई थी। क्या चाहती हो आप? मैं ये लॉक लगा के इनके ऊपर
शादी करके लेके आए, मैंने कोई कमी की, मेरा लड़का भी है, मेरी लड़की भी है। अच्छा, किस आपका विवाद क्यों चल रहा है? किस बात को लेकर चल रहा है? क्या कोई डिमांड वगैरह थी? इनके घर में इनकी सास और ननद की चलती है। उनके भाई लड़के ने मुझसे कई बार कह दिया कि मेरी बहन मेरी लिए देवी है, और इनके घर में इसकी बेटी की चलती है। और तो पैसे वैसे की डिमांड करते हैं? पैसे की वो भी कहती है कि मैं पैसे वाले घर की लड़की हूँ, वो भी अपने घर से पैसा लेके आए, जैसे मैं अपने यहाँ से पैसा लेकर जाती हूँ। अब मेरे यहाँ पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ? मेरे पैसा नहीं है, कहाँ से मैं खुद कितने रुपए की डिमांड करते हैं? रुपया नहीं, बस ऐसे कहते रहते हैं कि 10 लाख रुपए लेके, मैं मुझे बेच दो, मैं बेच के तो मैं पैसे दे जाऊंगी, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने घर में पैसे लेके नहीं आऊंगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, M.Com B.Ed मैंने किया हुआ है। मेरी पढ़ाई में सास से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी शादी के बाद की। कब तक बैठेंगी आप गेट के मैं बाहर? अब यही बैठी रहूंगी, मैं मर जाऊंगी, अपने बच्चों को भी साथ में यही लिटा दूंगी, लेकिन मैं अब अपने घर और या फिर किसी और की डेयरी पे अब नहीं जाऊंगी, ना पुलिस की डेयरी पे जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी अब।